5 बॉलीवुड सितारे जो अपनी बीवियों को धोखा देते हुए पकड़े गए, एक ने तो तलाक ही दे दिया। नंबर 1, रणबीर कपूर। कुछ ऐसा ही हाल है अपने चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर का, जिनके अब तक खबरों के हिसाब से 12 अफेयर्स रह चुके हैं। पर अब आलिया मैडम फाइनल है। रणबीर कपूर को पहला प्यार तब हुआ जब वो फिल्मों के लाइट कैमरा एक्शन से बहुत दूर थे, और इनका पहला प्यार थी आमिर खान जी के लाडले भांजे इमरान खान की प्रेजेंट वाइफ अवंतिका मलिक। लेकिन जब रणबीर फिल्मों में आने लगे तो नेम फेम की चकाचौंध में इन दोनों का प्यार धुंधला हो गया और आखिरकार दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में आई पापा की परी यानी सोनम कपूर, जिनके साथ रणबीर ने साल 2007 में सांवरिया बनाई, और इसी के साथ ही दोनों के लिंकअप की खबरें भी बाजार में फैलने लगी। लेकिन इस बारे में ना तो सोनम कुछ बोली और ना ही रणबीर, सो ये मामला भी जल्दी ही ठंडा पड़ गया। फिर साल 2010 में जब अनजाना अनजानी फिल्म आई तो रणबीर बाबू के साथ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के लिंकअप की खबरें भी सामने आई। लेकिन मीडिया के सामने दोनों ने अपने बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता ही बताया और दोनों ने मामले को शांत कर दिया। जिसके बाद बचना ए हसीनों से उनकी लाइफ में आई दीपिका पादुकोण, जिनके साथ रणबीर का प्रेम प्रसंग सुर्खियां बटोरने लगा। और तो और ये दोनों एक दूसरे के लिए इशारों इशारों में प्यार जाहिर करते हुए भी नजर आए। लेकिन तभी 2009 में रणबीर को साइन किया गया अजब प्रेम की गजब कहानी में, जिसमें उनके साथ को स्टार थी विदेशी बाला यानी कि कटरीना कैफ, जिनको देखते ही अपने चॉकलेटी बॉय का दिल जोरों से धड़का। और बस फिर क्या, उन्होंने अपने दीपिका का दीपक बुझा दिया और दीपिका दीदी का दिल तोड़ दिया। और आखिरी बार दोनों 2013 में आई फिल्म ये जवानी है दीवानी में साथ नजर आए। कहा जाता है कि दीपिका इनकी वजह से डिप्रेशन में भी चली गई थी, पर यह बात कितनी सच है इसकी कोई जानकारी नहीं है। रणबीर आगे बढ़ गए और अपना पूरा टाइम कैटरीना कैफ को देने लगे। पर 2011 में आई फिल्म रॉक स्टार ने एक बार फिर से रणबीर बाबू को बेवफा बना दिया और कटरीना कैफ को छोड़कर उनका दिल एक बार फिर से आ गया नरगिस फाकरी पर। मतलब ये समझ लो कि ऐसे ही आंखों की गुस्ताखियां करते करते ये रणबीर बाबू 11 अफेयर्स कर चुके हैं, और 12वां अफेयर इनका चला महेश पुत्री आलिया भट्ट से, जो अब इनकी प्रेजेंट वाइफ हैं और इनके बच्चे की मां भी बन चुकी हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इनके साथ ही अब ये फ्यूचर में रहने वाले हैं। लेकिन हु नोज द फ्यूचर, क्योंकि ये हैं चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर। नंबर 2, सैफ अली खान। नवाबी शौक क्या होता है, जरा एक बार सैफ अली खान को तो देखो। अपने छोटे नवाब की बात कुछ और ही है, जिनको अपनी उम्र की लड़कियों में थोड़ा कम इंटरेस्ट है। अब आप ही देख लो, पहली बीवी 12 साल बड़ी और दूसरी 10 साल छोटी। क्यों भैया, अपनी उम्र वाली ने भाव नहीं दिया क्या? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना भैया कि नवाब जो होते हैं इनको जो पसंद आता है उसकी शक्ल सूरत और उम्र पर ध्यान नहीं देते। और कुछ इसी तरह 1991 में अपनी पहली वाइफ अमृता सिंह जी को सैफू मियां दिल दे बैठे थे और घर वालों के खिलाफ जाकर उन्हें पटौदी खानदान की बहू बना लाए थे। और बस कुछ सालों में ही इनके घर में 2 नन्हे मुन्ने बच्चे खेलने लगे। नाम था सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। अब अमृता तो घर संभालने में लगी हुई थी, लेकिन अपने सैफू मियां का दिल अभी भी कुछ नया ढूंढ रहा था। तभी वो टकरा गए इटालियन मॉडल रोजा कैटलोना से और हो गई आंखें चार। और मामला काफी सालों तक इटालियन मॉडल से छुप छुप कर बढ़ता रहा। आपको बता दें कि इसके बाद एक दिन जब घर में पता चला तो अमृता सिंह ने जम के कलेश मचा दिया, जिसके बाद सैफू मियां और अमृता मैडम की 13 साल की शादी का हो गया सत्यानाश और अमृता घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ चली गई। लेकिन साल 2004 से 2007 तक डेट करने के बाद सैफू मियां की दूसरी मैडम से भी खिटपिट हो गई।
अब ये नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन 2007 में छोटे नवाब ने उनसे भी ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद तो छोटे नवाब का आंगन फिर से सूखा पड़ गया। अब भैया जी की जिंदगी में लगभग अंधेरा ही छा गया था, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में लक्स वाली रोशनी लेकर आई कपूर खानदान की लाडली बेबो, जिन्होंने सामने से आकर उनको प्रपोज कर दिया और 2012 में दुनिया भर के खिलाफ जाकर शादी भी कर ली। शादी के बाद सैफू मियां का आंगन फिर से हरा भरा हो गया और 2 अनमोल रतन आंगन में किलकारियां करने लगे। नंबर 3, आमिर खान। अब आप जरा मुझे एक बात बताओ कि अपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान भाई साहब की कितनी शादियां हो चुकी हैं? आप बोलोगे 2, लेकिन ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि अपने आमिर मियां की 3 औरतों से बच्चे हैं। जी हाँ, 2 शादीशुदा घरवालियों से और तीसरी ये बाहर वाली से, जिनको भैया ने छुपा कर रखा था। उनका नाम है जेसिका हिनेस और उनके चक्कर में ही इनकी पहली शादी का सत्यानाश हो गया था। अब हुआ कुछ ऐसा कि जेसिका मैडम एक पत्रकार थीं और ब्रिटेन से बिग बी साहब की ऑटोबायोग्राफी बनाने के लिए मुंबई आई हुई थीं और आमिर खान गुलाम मूवी की शूटिंग कर रहे थे। इसी बीच आमिर सर जी की उनसे मुलाकात हो गई और कुछ महीनों में इश्क वाला लव हो गया। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं, जिसका परिणाम ये हुआ कि जेसिका मैडम ने नन्हे मुन्ने वाली खुशखबरी सुना दी। अब आमिर खान तो फुल टेंशन में आ गए और उन पर अबॉर्शन कराने का दबाव भी बनाने लगे, लेकिन वो नहीं मानी। अब ये बात जब उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता को पता चली तो वो हो गई आग बबूला और अपने दोनों बच्चे जुनैद और ईरा को लेकर आमिर खान से अलग हो गई। इस तरह इनकी 16 साल पुरानी शादी एक पल में ही पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और दूसरी तरफ जेसिका हिनेस ने 2004 में एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा जान। हालांकि ये सारी बातें तब तक राज रहीं जब तक जेसिका ने आके ढिंढोरा नहीं पीटा। इसके बाद ढेरों ड्रामे हुए, कंट्रोवर्सी हुई और आमिर खान ने ये बोला, जान? कौन जान? अरे वो तो मेरा बच्चा है ही नहीं, किसी और की जान होगा वो। जिसके कुछ टाइम के बाद में ये मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन फिर शुरू हुई आमिर खान की 2001 में आई एवरग्रीन फिल्म लगान की शूटिंग, जिसमें उनकी मुलाकात हुई असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से और फिर से हो गया मिस्टर परफेक्शनिस्ट को इश्क वाला लव। और 4 साल की डेटिंग करने के बाद 2005 में दोनों ने शादी कर ली और सेटल हो गए। कुछ टाइम के बाद 2011 में सरोगेसी से इनका एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम रखा गया आजाद। और इसी के साथ ही इनकी लाइफ और इनकी फैमिली एक बार फिर से सेटल हो गई। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आमिर खान को अपनी बेटी से प्यार हो गया है। जी हाँ, मेरा मतलब दंगल में ऑन स्क्रीन बेटी यानी कि फातिमा सना शेख से। और ये बात उनकी धर्म पत्नी किरण राव को जमी नहीं, इसीलिए दोनों ने अपनी 16 साल पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला लिया। अब ये बात कितनी सच है, ये तो आमिर, सना और किरण ही जाने। नंबर 4, धर्मेंद्र ने बदला धर्म। अब यार चलो, जिनकी पहले बात की है उन लोगों का ऐसा था कि बीवी को चक्कर का पता चला तो वो खुद ही उनसे अलग हो गई। लेकिन अपने धर्म पाजी ने तो 2 कदम आगे की सोची और उन्होंने दूसरे प्यार को पाने के लिए अपना धर्म ही बदल डाला। ये बात तब की है जब 1970 में हेमा और धर्म पाजी पहली बार तुम हसीना मैं जवान के सेट पर मिले थे और धर्मेंद्र हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे। और 1975 में शोले मूवी के दौरान दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन जहां धर्म पाजी पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप थे, तो वहीं दूसरी तरफ हेमा मालिनी की फैमिली इस शादी से पूरी तरह नाखुश थी। साथ ही धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने को तैयार नहीं थी। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा अब शादी करने का फैसला कर चुके थे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बीच का रास्ता निकाला गया
और वो रास्ता था इस्लाम। धर्मेंद्र ने हेमा के साथ अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद धर्मेंद्र के पास 2 बीवियां एक साथ रखने का अधिकार हो गया। हालांकि इस फैसले से दोनों परिवारों में कोई खुश नहीं था। फिर भी वही वाली कहावत यहाँ पे भी आके चिपक जाती है कि जब भैया मियाँ बीवी हो राजी तो क्या ही करेगा काजी। तो खुशी खुशी दोनों की शादी हो गई। हेमा धर्मेंद्र की 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हुई। लेकिन इस शादी के बाद धर्मेंद्र का पहली बीवी के साथ सिर्फ दिखावे का रिश्ता रह गया। नंबर 5, ऋतिक रोशन। दोस्तों, इस लिस्ट में अपनी नीली नीली आंखों से जादू करने वाले हैंडसम हंक ऋतिक रोशन का भी नाम शामिल है, जिन्होंने अपने पहले प्यार और वाइफ सुजैन को 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया। कहानी शुरू होती है उनकी शादी से। सुजैन खान, जो ऋतिक रोशन की पहली वाइफ थी और पहला प्यार भी, वो सुजैन से इतना प्यार करते थे कि उनसे शादी करने के लिए वो दुनिया भर से लड़ पड़े और फाइनली सन 2000 में अपनी दुल्हनिया बनाकर घर ले आए। बस हो गई इनके प्यार की जीत। अब सन 2001 में आई इनकी फिल्म यादें, जहां इनके अपोजिट में आई करीना कपूर यानी बेबो, जिसके बाद बेबो की नीली आंखें ऋतिक पर भारी पड़ गईं और वो उनकी खूबसूरती के कायल हो गए। और 2003 में आई फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ। इसके बाद तो भैया दोनों के प्यार के चर्चे बॉलीवुड की गलियों में आम हो गए और दोनों एक दूसरे के लिए खास हो गए। और ऋतिक की फैमिली को ये नागवार गुजरा, जिसकी वजह से ऋतिक ने करीना से दूरियां बना ली और उनकी मैरिड लाइफ स्पॉइल होते होते बच गई। कुछ सालों के बाद ऋतिक और सुजैन के 2 बच्चे भी हुए, रियान और उदार। लेकिन अभी मुसीबतें टली नहीं थीं, क्योंकि 2010 में आई फिल्म काइट इनकी मैरिड लाइफ में तूफान बनकर आई थी। और फिल्म की मेन हीरोइन थी बारबरा मोरी, जिनके साथ तो हमारे ऋतिक भैया ने ऑन स्क्रीन जबरदस्त केमिस्ट्री जमाई, जो फैंस को बहुत पसंद भी आई। लेकिन उनकी वाइफ सुजैन खान को पसंद नहीं आई और दोनों के लिंकअप की खबरें सुर्खियां पकड़ने लगी। अब वैसे तो इन दोनों का रिश्ता ज्यादा टाइम तक नहीं चला, लेकिन जब तक रहा तब तक इतना मजबूत था कि कई जगह ये भी खबरें आने लगीं कि बारबरा मोरी की वजह से सुजैन ऋतिक को छोड़कर अपने मायके चली गई थी और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि इनका यह रिश्ता ज्यादा नहीं चला और बारबरा मोरी ने ऋतिक से दूरियां बना ली। लेकिन खबरें ये भी हैं कि इसी बीच जब ऋतिक सुजैन का रिश्ता खत्म होने की कगार पर था और सुजैन अपने बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के घर पे थीं, तो ऋतिक बिग बी की बेटी श्वेता नंदा को डेट कर रहे थे। श्वेता और ऋतिक बचपन के दोस्त थे और उस वक्त श्वेता भी अपने पति से लड़कर मुंबई आ गई थी। शो के शूटिंग के दौरान श्वेता ऋतिक से मिली और उनका काफी ख्याल रखा, जिसके बाद ऋतिक का झुकाव श्वेता की तरफ बढ़ने लगा और दोनों काफी क्लोज आ गए। लेकिन तभी 2013 में क्रिश 3 की शूटिंग के बाद कंगना रनौत ने ऋतिक के साथ अपने चक्कर की बात पूरे मीडिया में फैला दी, जिसके बाद श्वेता का तो दिल ही टूट गया। दूसरी तरफ 2014 में उनकी वाइफ और पहला प्यार सुजैन खान ने भी ऋतिक को डिवोर्स दे दिया, पर अभी भी बच्चों की वजह से सुजैन ऋतिक से मिलती रहती हैं। और ऋतिक मिलते रहते हैं। लेकिन इस डिवोर्स की वजह सिर्फ ऋतिक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, बल्कि सुजैन खान भी कम नहीं थी। सुजैन का अर्जुन रामपाल के साथ ज्यादा रहना भी था इस डिवोर्स की वजह, जिसके चक्कर में अर्जुन रामपाल की 21 साल की शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो गई और उनकी वाइफ मेहर ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। नहीं मतलब यार, प्यार न हुआ, कोई बस की सवारी हो गई, एक बस से उतरे दूसरे बस में चढ़ गए। सही है भाई, बॉलीवुड में यही चलता रहता है। जिन्होंने सामने आकर अपने पार्टनर की आंखों में धूल झोंकी और दिल को प्रसाद की तरह हर किसी को बांट दिया। जो खा लिया उनके साथ ये चल दिए, जिसने नहीं खाया तो किसी और को बांटने के लिए निकल लिए। यही है भैया बॉलीवुड का हिसाब किताब। लेकिन आपके हिसाब से इंडस्ट्री में कौन है
सबसे बड़ा चीटर? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।